students, welcome to your EVS class. Hope you all are well. So students, yesterday we started our new unit 3 states of matter, in which we studied about the different matters called solid, liquid and gas. So today we will start with the answers of the worksheet 1 and then we will start our next topic. So students, open your student reader books and open worksheet 1 of unit 3. So in worksheet 1, first question was define matter and state two examples of matter. So answer is all things that take up space are called matter, and you can write the examples. Apple and water are two examples of मैटर. अगर आपने कोई और भी मैटर के एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो कि रिलेट करते हैं वो भी करेक्ट हैं. नेक्स्ट वॉज द राइट द करेक्ट स्टेट ऑफ मैटर बिलो ईच अदर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की इमेजेस दी हुई थी तो वहाँ पे हमने स्टेट ऑफ मैटर लिखना था. सो बैग इज़ अ सॉलिड फॉर्म. जो बैग है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है. द स्मोक फ्रॉम हॉट सूप, तो ये भी बोला था मैंने कि स्मोक की जगह आपने क्या लिखना है, स्टीम लिखना है. तो स्टीम फ्रॉम हॉट सूप, द स्टीम जो है वो किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है. सो आंसर इज गैस. एंड द लास्ट वन इज ऑयल. तो ऑयल जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है, तो आंसर इज लिक्विड. नाउ लास्ट वाज फर्स्ट वन इज नेम 3 सॉलिड्स अराउंड यू. तो आपके अराउंड 3 सॉलिड्स कौन कौन से हैं. सो फर्स्ट अगर आपने जो भी आंसर्स लिखे होंगे उससे अगर ये रिलेट कर रहे हैं तो आपका भी करेक्ट होगा. सो यहाँ पे है बैग, स्पून एंड पेंसिल आर द आंसर. नेक्स्ट इज नेम 3 लिक्विड्स अराउंड यू. सो वाटर, मिल्क एंड ऑयल आर द correct answers. And last one is the name 3 gases around you. Air, cooking gas and smoke is the answer. Okay, so let's start with the next topic. So students, यहाँ पे 3 पिक्चर्स शो की गई है. सो फर्स्ट वन इज द बुक, नेक्स्ट इज अ ग्लास फिल्ड विद द वाटर एंड द लास्ट वन इज बलून फिल्ड विद द एयर. सो यू हैव टू टेल व्हाट इज देयर स्टेट ऑफ मैटर. तो इनका स्टेट ऑफ मैटर क्या है. सो द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द बुक इज सॉलिड. सो बुक किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है. वाटर जो है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है. और बैलून में जो है उसमें क्या है, एयर है. तो जो एयर है वो किसकी फॉर्म में होती है, गैस के फॉर्म में. सो द मैटर ऑफ अ बुक इज सॉलिड, द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ अ वाटर इज लिक्विड एंड द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ अ एयर इज गैस. सो हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं तो ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं. सो अ बुक विच इज़ सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप. तो सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप होती है, राइट. सो बुक जो है वो सॉलिड के फॉर्म में हुई. नेक्स्ट लिक्विड टेक्स शेप ऑफ द कप. तो इसमें क्या है, जो वाटर है जो कि लिक्विड के फॉर्म में है, तो जब हमने उसने कप में डाला तो उसने कप की शेप अटेन कर ली, राइट. सो लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कप एंड द गैस फिल अप्स द बैलून. ठीक है, तो जो गैस है वो बैलून्स को फिलअप करती हैं. सो एवरीथिंग अराउंड इज अस इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. तो जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं तो वो किन की बनी हुई हैं, पार्टिकल्स की बनी हुई हैं. और जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स के मेडअप होते हैं, मतलब छोटे पार्टिकल्स को अरेंज करके वो जो मैटर है उनकी फॉर्मेशन होती है. ठीक है, द वे दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ मैटर एंड मेक्स देम डिफरेंट. तो ये जो पार्टिकल्स हैं जिस वे में अरेंज्ड होते हैं उसी से हमें एक स्टेट ऑफ मैटर जो है वो पता चलता है और वही जो है एक डिफरेंस कोज करता है. सो द वे दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर. सो नेक्स्ट हेयर यू कैन सी द पार्टिकल्स अरेंज्ड वेरी टाइटली. जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, राइट. आप देख सकते हो, राइट. तो
तो ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी टाइटली अरेंज्ड, तो ये जो पार्टिकल्स इस फॉर्म में जो अरेंजमेंट होती है जिन पार्टिकल्स की, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड। जो ये यहाँ पे पार्टिकल्स है बिल्कुल क्लोज है ना। तो कैन द शेप ऑफ अ सॉलिड बी इजीली चेंज, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या जो सॉलिड्स हैं उनकी जो शेप है वो हम इजीली चेंज कर सकते हैं, नो वी कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ सॉलिड वेरी इजीली। एंड नेक्स्ट, वाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, तो सॉलिड्स की जो शेप है वो डेफिनेट क्यों होती है, मतलब कि वो जो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसकी जो शेप है वो चेंज क्यों नहीं होती, बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे देखो पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड है, सो दैट्स द रीज़न द सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। तो स्टूडेंट्स, ओपन योर स्टूडेंट रीडर बुक, I will count to 10 to 1. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So in page number 19 or 30 of your page, student reader, properties of solids. So first we will read the structure of solids. So matter around us is made up of small particles. It is the arrangement of these particles that differ among the three states of matter. In solids, these particles are tightly packed together, which gives them a definite shape. As the particles are tightly packed, there is hardly any space among the particles, so they cannot move freely. Thus, a lot of force is required to change the shape of solids. तो जो भी हमारे अराउंड मैटर हैं वो किसके बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एंड इनकी अरेंजमेंट, इन जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी अरेंजमेंट से ही जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो डिफर होते हैं। सो व्हाट हैपन्स इन सॉलिड, तो सॉलिड में जो ये टाइनी पार्टिकल्स हैं इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। सो इन दी सॉलिड्स टाइनी पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, मतलब कि एक साथ बिल्कुल टाइटली जुड़े होते हैं, ठीक है, जो कि उनको एक डेफिनेट शेप देती है, ठीक है। और अब जो ये पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक होते हैं, इसीलिए उनका जो जब हम उनको टच करते हैं वो हार्ड फील होते हैं हमें, क्यों, बिकॉज उनके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है जो पार्टिकल्स जो हैं वो मूव हो जाएं, ठीक है। तो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक हुए होते हैं, इसलिए जो सॉलिड्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, उनके जो सरफेस जो है वो हार्ड होते हैं, और जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इसलिए उनके ऊपर हमें बहुत सारी फोर्स लगानी पड़ती है उनके शेप को चेंज करने के लिए, ठीक है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, वी कैन सी एंड टच सॉलिड्स, एंड सॉलिड्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट। तो जो सॉलिड्स हैं उनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, उनको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, और जो सॉलिड्स हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं एंड सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर स्कूल नोटबुक, जो आपकी ईवीएस की नोटबुक है उसको ओपन करो। नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी, अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। So in the activity, what you have to do is draw an apple as shown above on the chart given to your group। तो आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक में एक पेज पे ये जो एप्पल है इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसको ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, एक स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे कि आप छोटे कोई भी कलरफुल पेज लेके उनको छोटे छोटे आप उनको पीसीज में कन्वर्ट कर दो, देन उसके साथ हम एक्टिविटी प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर दिस स्टार्ट अरेंजिंग द पार्टिकल्स इन द एप्पल क्लोजली सो दैट देयर इजंट एनी स्पेस अमंग द पार्टिकल्स। तो आपने अभी जो पेपर्स जो हैं छोटे पीसीज में कट किए हैं, तो उन पीसीज को आपने एप्पल में
पेस्ट करना है बिल्कुल टाइटली, उनको टाइटली पेस्ट करना है, ठीक है। तो आपने ये करना है, ओके। देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस। तो जो इमेज है वो ऐसी फॉर्म होगी। सो दिस इज़ हाउ द पार्टिकल अरेंजमेंट इन अ सॉलिड शुड लुक लाइक। तो सॉलिड की जो अरेंजमेंट होती है तो वो ऐसी दिखनी चाहिए। सो यही होती है सॉलिड की अरेंजमेंट। In this, the particles are tightly arranged in solids, and this arrangement of particles gives solid their definite shape. तो यही जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की वो सॉलिड को क्या देती हैं, उनका डेफिनेट शेप देती है, ठीक है। अगर उनके पास डेफिनेट शेप होगी देन क्या वो जब हम उनको प्रेस करेंगे तो क्या वो अपनी शेप जो है वो चेंज कर पाएंगे? नो, बिकॉज सॉलिड्स डू नॉट चेंज देयर शेप वेरी इजीली, ओके। सो व्हाट वी लर्न टुडे? We learned that the particles are tightly packed in the solids, and due to such a tight arrangement of particles, solids have a definite shape that cannot be changed easily. तो जो particles हैं उनकी टाइट अरेंजमेंट होने के कारण वो उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है और वो ईज़िली चेंज नहीं होती, ओके। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इज़ योर होमवर्क। तो आपने ये होमवर्क करना है, ठीक है। और इसके आंसर जो है मैं कल डिस्कस करूँगी। सो फर्स्ट इज़ डिफाइन सॉलिड्स एंड स्टेट 2 एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। तो आपने यहाँ पे सॉलिड की डेफिनेशन लिखनी है और सॉलिड्स के 2 एग्जाम्पल्स भी राइट करने हैं। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स आर द मैटर विच आर टाइटली अरेंज। तो जिनमें पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो बहुत टाइट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स बोलते हैं। और वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रॉ हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग सॉलिड्स। तो यहाँ पे जो हाउस एंड बुक है, ये जो 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं तो आपने यहाँ पे बताना है कि ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं जो दोनों सॉलिड्स हैं, हाउ दे आर अरेंज्ड। तो इनकी अरेंजमेंट आपने बतानी है, ओके। बाय बाय।